तुम्हारे बेटे को शंकर वैद्य जी ही बचा सकते हैं, वो भी अपने जड़ी बूटी से। भैया उसका पता बता दीजिए भैया। वहाँ पे कोई बस गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ पे आपको पैदल ही जाना होगा। मैं अपनी बेटी के लिए कहीं भी जाऊंगी। रोलापुर। इसे दवाई दे दिए हैं, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो तुम ले आना। धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी पेट बहुत दर्द कर रहा है, 2 दिन से मैदान ना हुआ है, कोई ऐसा दवा दीजिए जो एक बार में खाली हो जाए। वैद्य जी मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, इसका शरीर आग से भी ज्यादा गर्म रहता है। वैद्य जी, वैद्य जी। हमारे यहाँ छक्कों का इलाज नहीं होता। वैद्य जी छक्के हैं तो क्या छक्के इंसान नहीं होते हैं? हाँ छक्के होते हैं इंसान, मगर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। वैद्य जी क्या परेशानी इनकी? मुखिया जी एक छक्का है, इसकी बेटी की जो बीमारी है वो छूने से फैलता है। मुखिया जी मैं बहुत दूर से आपके गांव आई, मुझे जो बोलना है बोल लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप भूल रहे हैं कि आप एक वैद्य हैं। पूरी दुनिया में वैद्य को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और भगवान के लिए सब एक है, उनके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन मुखिया जी मैं इस गांव रोलापुर का मुखिया हूँ और मैं चाहता हूँ तुम इसका इलाज करो। तो ठीक है मुखिया जी, आप चाहते हैं कि मैं इसका इलाज करूं तो मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी जो बीमारी है वो छुआछूत की है। अगर गांव में किसी को भी फैला तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, ये गांव मेरा पूरा परिवार है, मैं इस गांव के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम इसका इलाज करो। शुक्रिया मुखिया जी। बेटा बेटा बैठ जी वैद्य जी देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ। क्या हुआ? उसका शरीर गर्म हो रहा है वैद्य जी। मेरे बेटे को भी देख लीजिए, मेरे बेटे का शरीर बहुत गर्म हो रहा है वैद्य जी। वैद्य जी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना वैद्य जी? मैंने इसे कड़ा पिला दिया, ये ठीक हो जाएगा। तुम इसे ले जा सकते हो। धन्यवाद वैद्य जी।
ये मर चुका है। ये सब मुखिया जी की वजह से हुआ है। मैं बोल रहा था उस छक्के का इलाज नहीं करूंगा, मुखिया जी ने मेरी एक ना सुनी और उस पराचुत को इस गांव में रहने के लिए बोल दिए। ना उस छक्के को इस गांव में रहने देते और ना रोलापुर में ये बीमारी फैलती। सही बोल रहे वैद्य जी। चलो गाँव वालों, वैद्य जी चलिए, मुखिया जी को बोल के उस छक्के को इस गांव से बाहर निकालते। चलिए। मुखिया जी, आपके कहने पर वो छक्के को हमने गांव में रखे और उसका इलाज करवाए, और आज उसकी वजह से हमारे गांव में 2 बच्चे बीमार हुए और एक की तो मौत हो गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है क्या? इतना कुछ देखने के बाद अभी भी उस छक्के को इस गांव में रहने दीजिएगा? और हम सभी गांव वाले ये चाहते हैं कि आप उस छक्के को गांव से बाहर निकालिए। ठीक है, आपसे चलिए मेरे साथ, अभी उस छक्के को अपने गांव से बाहर निकालता हूँ। अम्मा, पानी पीना, प्यास लगा है। नमस्ते मुखिया जी। ये क्या कर रहे हैं मुखिया जी? हमने क्या किया है? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपने गांव में जगह देकर। तुम्हारी वजह से आज एक बच्चे की मौत हो गई। हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से गांव में आज बीमारी फैली है। आज एक मरा है, कल 2 मरेगा। ऐसे करते करते पूरा गांव शमशान बन जाएगा। जो कि मैं होने नहीं दूंगा। तुम अपना सामान उठाओ, बच्चे को लो, चले जाओ हमारे गांव से। मुखिया जी, आप सिर्फ हाँ बोलिए, इस पराचुत को इस गांव से उठा के अभी फेंक देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं मुखिया जी, हम खुद ही इस गांव से चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बेटी का इलाज कराया। डमरू भैया, मोहन भी आ गए, मोहन भी आ गए। अरे डब्लू, इतना खुश होकर कहाँ जाए? हमारा यार आया शहर से पढ़ करके, उसी से मिलने जा रहे हैं। अरे डब्लू, हमारे यार। हाँ भाई, आ गया, उतारो, उनके तो उतारो। गुरुआ, इस साला नया आदमी कौन है रे? इस साला पागल है। डमरू, हम बाबा से मिल के आते हैं, तुम मोड़ पे मिलना मुझसे, ठीक है? बाबा घर पे थोड़ी है, बाबा बथान पर है। ठीक है, तो हम बथानपुर से मिल के आते हैं। ठीक। अरे मोहन बेटा आ गए? पैर लगू बाबा। खुश रहा बेटा, खुश रहा। मुखिया जी से मिले कि ना बेटा? बहुत याद कर रहे थे तुमको। नहीं बाबा, उनसे कल मिल लेंगे, अभी जा रहे डमोरा से मिलने मोड़ पर। आप लीजिए, आप घर जाइए। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। अरे यार मोहन, तू तो हमारे गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हारी शादी बहुत अच्छी होगी। मोहन, तेरे शादी में मदिरा पियेंगे, खूब मजे से नाचेंगे। अरे नहीं यार, मदिरा नहीं पीने दूंगा। मदिरा पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यार मोहन शहर से 2-4 किताब पढ़ के क्या ना आ गया करके हम ही ज्ञान देने लगा। एक दिन दारू पीने से मर थोड़ी जाएंगे हम सब। अब तुम लोगों का ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा करो, अपने अपने घर जा, मैं भी घर जाता हूँ, रात होने वाली है। तुम यहाँ क्या कर रहा है साला? भाग यहाँ से।
बाप रे बाप, अरे बाप रे भाई क्या हो गया? हाँ बाप रे बाप, बाप रे बाप, गजब हो गया गाँव वालों, रोलापुर खतरे में है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुखिया जी रोलापुर खतरे में। मुखिया जी गजब हो गया, गांव में ऐसा पहली बार हुआ। इतना परेशान क्यों हो गोपी? किसी का लाश देख लिया क्या? ये तो मनीष का भाई है, इसको कौन मार दिया? इसको जिसने भी मारा बहुत बुरी तरीके से मारा है। ऐसा हमारे गांव में पहली बार हुआ है। किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? गांव में किसी के साथ दुश्मनी थी क्या इसकी? मेरा शक पड़ोस के गांव के जमींदार पे है। उसने बहुत कोशिश की हमारे गांव के लोगों की जमीन हड़पने की। हम सब की एकता देख के वो पीछे हट गया था। मुझे पूरा शक है कि हमारे गांव को तोड़कर वो सबकी जमीन हड़प ले। सब उसी का काम है। आप मुखिया इस गांव के, अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए हमें? करना क्या है? वो हमारे एक को मारा, हम उसे 10 को मारेंगे। शुरू उसने किया, खत्म हम करेंगे। नहीं मुखिया जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो दोनों गांव के लोग मारे जाएंगे और मरने वाले इन मासूम लोगों का जिम्मेदार आप और वो जमींदार होंगे। मोहन तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। हम अपने गांव को कुछ लोगों को लेकर जाएंगे जमींदार के पास और कोशिश करेंगे बात को खत्म करने की, ताकि बात आगे ना बढ़े। बोलिए मुखिया जी, क्या सेवा करें आपका? और मोहन कब आए शहर से? गोविंद, कल रात को जो तूने किया अच्छा नहीं किया। तुम्हें मनीष को भाई को मारना नहीं चाहिए था। क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? दिमाग तो ठीक है ना आपका? तो खुद को ज्यादा होशियार समझ रहा है? हमारे गांव में आकर के हमारे लोगों को मार के चले जाओगे, हमें पता नहीं चलेगा? मुखिया तेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है, अनाप शनाप बक रहा है। समझा इसे, समझा? तेरी तो मुखिया जी मैं बात करता हूँ। गोविंद, दरअसल आज सुबह हमें मनीष की भाई की लाश मिली। उसको किसी ने रात में बेरहमी से मार दिया। अच्छा, अब समझ में आया। तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैंने मारा है उसको? लगता नहीं है, तुमने ही मारा उसे। मुझे मारना होता तो घर में घुस कर मारता, ऐसे कायरों की तरह नहीं मारता मुखिया जी। मुझे पता चला तुम जमीन लेना चाहते हो, तो शायद लालच के चक्कर में आकर तुमने ऐसा किया हो। जमीन तो मैं लूंगा, चाहे अपने मर्जी से दो, चाहे पूरे गांव के शमशान होने के बाद, लेकिन जमीन तो लूंगा मुखिया जी। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मट्टी में मिला दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो। मुखिया जी समझा लो अपने लोगों को। तेरी तो साले मैं यही गाड़ दूंगा। मेरे गांव के बारे में ना सुनना पड़ेगा। दुआ करना ऊपर वाले से कि हम दोनों के अकेले में आमना सामना न हो, नहीं तो उसी वक्त पता चलेगा कि कौन किसको गाड़ेगा। गोविंद अपने आप को समझता क्या? उस वक्त मोहन हमें रोका नहीं होता तो गोविंद का उसी वक्त गर्दन मरोड़ देता। डमरू भैया चलिए, साले को गांव से अभी उठा लेते हैं। चलिए डमरू भैया, हम भी आपके साथ हैं। नहीं, मैं एक मुखिया का लड़का हूँ। मैं जब भी उसको मारूंगा अकेले मारूंगा, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। सही बोले डमरू भैया। चलो सब अपने अपने घर चलो। कौन है तू? मुझे ना पहचानता? मैं मुखिया का लड़का हूँ। डमरू तू अभी बहुत नशे में, चल मैं तुझे घर छोड़ दूँ, चल।
मुखिया जी, मैं तो अपने भैंस को चारा देने जा रहा था तो इन्हें देखा। मुझे पता ही है गोविंद ने क्या है, मेरे बेटे को उसी ने धमकी दिया था। हाँ मुखिया जी, मैंने भी कल देखा डमरू भैया पड़ोस के जमींदार अपने साथ डमरू भैया को ले जा रहे थे। मुखिया जी, डमरू का कातिल मिल गया। गोलू, आज खेत का काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जी भैया। मादरजात, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? मुखिया जी, इस हरामी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकर चलिए अपने गांव साले को 20 चौराहे पे मारेगा गांव वाले के सामने। हाँ मोहन, तू सही बोल रहा है। ये एक खून नहीं, दो खून किया है, एक मेरे बेटे का, एक मनीष के भाई का। मुखिया जी, मैंने किसी को नहीं मारा। मुखिया जी, नहीं मारा किसी को। इसका जवाब है तेरे पास? बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन मैं रोलापुर से गुजर रहा था तो रास्ते में रवि मिला था। मेरे गांव में अभी क्या कर रहा है? फिर से किसी को मारने आया है क्या? डमरू, तू अभी बहुत नशे में है। अभी घर चल, कल सुबह बात करना मुझसे। मैंने डमरू को नहीं मारा, वो गलती से गिर गया और वहीं मर गया था। मनीष के भाई को क्यों मारा? मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ना ही मनीष के भाई को मारा और ना ही डमरू को मारा। मैं डमरू के पास से भाग गया था क्योंकि मैं डर गया था। मुखिया जी, मैंने सच में किसी को नहीं मारा। मुखिया जी, जब डमरू का मौत गलती से हुआ है तो मनीष के भाई को किसने मारा है? मोहन, हम गोविंद पर भरोसा कैसे करें? सच बोल रहा है या झूठ? मुखिया जी, डमरू आपका सिर्फ बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी था। इसकी आंखों में दिख रहा है कि ये सच बोल रहा है। डमरू का खून जिसने भी किया, मैं उसको बहुत जल्दी पकड़ लूंगा। बेटा, हमारे गांव के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये जो भी कोई कर रहा है बहुत साथी है। तुम्हें उसे बहुत जल्द पकड़ना होगा। अभी मेरा दोस्त डमरू मेरे साथ होता तो मैं उसे अब तक पकड़ लिया होता। बेटा, मौत तो मुकम्मल है, हर किसी को आनी है। हमारे गांव में जो खून खराबा हो रहा है उसे तुम्हें रोकना होगा और गांव वाले को बचाना होगा। मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। चचा, दोस्त को दोस्त का इशारा याद रहता है। एक पल सच्चे दोस्त के साथ रह के तो देखो, ये अफसाना मरते दम तक याद रहता है। बेटा, बचपन की दोस्ती बुढ़ापे तक निभाई, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें उम्र बीत जाती है।
मोहन भाई आपके गांव में फिर से खून हो गया। बता मोहन, तुम मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? गोविंद, आज गांव में फिर से खून हो गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर रहा है। तो तुम मुखिया जी से बात करो ना, वो गांव में पहरा लगवाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं गोविंद, जब से डमरू का मौत हुआ है ना, मुखिया जी बहुत परेशान है। उनको घर में रहकर आराम ही करने दो। अब जो भी करना होगा मैं खुद करूँगा, और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? गोविंद, मैं चाहता हूँ तुम अपने भरोसे के लोगों से बात करो, उनको बुलाओ, गांव में पहरा दिलवाओ। गांव में कोई भी बाहर से आए या जाए, कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत हमें खबर करें। ठीक है मोहन। मोहन, ये कौन है? अरे ये पागल है, ऐसे ही घूमता रहता है गाँव में। मोहन, तुम्हें इस पर नज़र रखनी चाहिए। मैंने कभी इसे रोलापुर में नहीं देखा। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। नहीं गोविंद, ये पागल है। ये क्यों गांव के लोगों को मारेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये गांव में नया है, तुम्हें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाकी तुमने जैसा मुझे बोला है वैसा मैं कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। इस पर नज़र रखो, क्या करता है, कहाँ रहता है, सबकी खबर चाहिए मुझे। ठीक है? गोविंद, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। गोविंद, हमारे गांव में जितने भी खून हुए ना, सब इसी ने किया है। तो फिर आ गया। तुमने इसको पकड़ा कैसे? माधर जात तो तू है। बाबा ठीक है? हाँ बेटा, हम ठीक है। तेरी तो किसके लिए तू किया ये सब? अब तुम सच बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? गांव वाले ने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन गांव वालों की वजह से आज मेरी माँ और बहन इस दुनिया में नहीं है। हमारे गांव की वजह से? हाँ, तुम्हारी गांव की वजह से। आज से 2 साल पहले मैं और मेरी माँ इस गांव में आया था अपनी छोटी बहन का इलाज कराने। तुम अपना सामान उठाओ, बच्चे को लो, चले जाओ हमारे गांव से। मुखिया जी, आप सिर्फ हाँ बोलिए, इस बड़ाचुत को इस गांव से उठा के अभी फेंक देंगे। हाँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुखिया जी, हम खुद ही इस गांव से चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बेटी का इलाज कराया।
बेटी उठो बेटी, बेटी उठो बेटी, बेटी कोमल उठो, कोमल कोमल कोमल। माँ 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 पानी माँ 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 तुम्हारी वजह से आज एक बच्चे की मौत हो गई। तुम अपना सामान उठाओ, बच्चे को लो, चले जाओ हमारे गांव से। हमारे यहाँ छक्कों का इलाज नहीं होता। मेरी माँ 4 दिनों तक भूखी थी और मेरी बहन बहुत छोटी थी। भूख प्यास से वो मर गई। उसी सदमे में मेरी माँ भी मर गई। मैं उसी दिन कसम खा लिया था कि जिन जिन की वजह से मेरी माँ मरी थी उन सबको मार दूंगा मैं। हमें अफसोस है इस बात का, लेकिन मुखिया जी ने जो किया वो अपने गांव को बचाने के लिए किया। क्या आपके गांव में आके आपके दरवाजे पे खाना मांगा? हमें तो बस इलाज करवाना था अपनी छोटी बहन का। गांव वाले और मुखिया जी ने जो किया वो उनकी गलती थी, लेकिन तुमने भी गुस्से के आड़ में आकर कितनी मासूम की जान ली। इससे तुम्हारी जात की ही बदनामी होगी। अगर तुम गांव वाले की जगह पे होते तो तुम क्या करते? तुम भी यही करते। पहले तुम खुद को बचाते, खुद को बचाने के लिए जो सही लगता तुम वो करते, और गाँव वाले भी यही किए। मैं मुखिया जी और गांव वाले की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया। तुमने बहुत मासूमों की जान ली है। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हें मारने का हमारा भी अधिकार नहीं है। तुम्हारा फैसला ऊपर वाला करेगा। नहीं बचोगे तुम, मर जाओगे तुम।